जो आप लोगों ने यहाँ पे घर घर में शराब के अड्डे खोल के रखे हैं, इसके ये बंद होने चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये हराम है। यह कौन इस दहानस पे ती ना वनित किन पछन चनच कथी पछन सपोर्टच कथी बेचुस ब रात किस नेशनल कॉन्फ्रेंस मुबारक करान रात वन तनवीर सादिक सबन करत तिमो दियो कशपड़ी हला हली करान शराब वतन पे शराब वतन पे जार ड्रग वतन पे जनाबली चुन के का हिसाब है। मोदी जी अमेरिका से ही निकलते नहीं है, वो अमेरिका को पता नहीं हमें मोदी अमेरिका को चला रहे हैं या हिंदुस्तान को चला रहे हैं। जैसे मोदी जी बैसाखियों के सहारे पे है, नीतीश कुमार के सहारे पे, वैसे उमर अब्दुल्ला मोदी जी के सहारे पे है। तो जब उमर अब्दुल्ला बेचारा बेबस है, उनके पास है ही नहीं है कुछ, वो क्या कर सकते हैं, वो खुद बेसहारा है। कोई आपको उमर अब्दुल्ला से कोई गिला नहीं है? हमें कोई गिला नहीं, क्योंकि हमें सेंटर से गिला है। जम्मू कश्मीर की सियासत गर्म, और गर्म तब हुई जब रुकने असम्बलीज की जानिब से असम्बली इजलास में मुख्तलिफ बिल इंट्रोड्यूस करने के हवाले से सिलसिला शुरू हुआ। और सबसे पहले आप जानते हैं कि इधर पीडीपी के रुकन और कुफवारा के एमएलए फयाज मीर की जानिब से शराब पर पाबंदी को लेकर जो है बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली में बिल इंट्रोड्यूस करने के हवाले से पेशरफ्त हुई। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के आसान परदेसी की जानिब से, और उसके बाद हमने देखा कि इधर एमएलए जड़ीबल जो है तनवीर सादिक की जानिब से भी बयान आया, और उस बयान के बाद इधर मीर वाइस उमर फारूक की जानिब से भी बयान आया। और आज जम्मू कश्मीर में शराब को लेकर पाबंदी के सिलसिले में लगातार सियासी गलियारों में बातचीत हो रही है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे आम लोगों से कि वो जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी के हवाले से क्या कुछ तासुरात रखते हैं। सर, आपका शुक्रिया। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी होनी चाहिए? बिल्कुल, हमारी यही रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो आप लोगों ने यहाँ पे घर घर में शराब के अड्डे खोल के रखे हैं, इसके ये बंद होने चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये हराम है। लेकिन जो मोदी जी ने किया, मोदी जी ने कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे हिंदुस्तान का। पहले तो हम कहते हैं पूरे हिंदुस्तान का इसने बेड़ा गर्क किया। पहले तो हमारा 370 छीना गया, 35A छीना गया, उसके बाद हमारा स्टेटहुड छीना गया, उसके बाद इसने जो घर घर में शराब के अड्डे खोल के रखे हैं, तो हम इसके खिलाफ हैं। हम हमेशा बोलते हैं, लेकिन जब हम आवाज उठाते हैं हमारी आवाजें दबाई जा रही है। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि पहले तो हमारा स्टेटहुड वापस होना चाहिए, और जो शराब के अड्डे इनने खोल के रखे हैं जम्मू कश्मीर में, तो उसके खिलाफ हम हैं। तो शराब के अड्डे यहाँ पे बंद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ का माशरा खराब हो रहा है। यहाँ की औरतों की इज्जतें सेफ नहीं है, यहाँ के बाशूर लोगों की बाशूर लोग रहते हैं यहाँ पे, इनकी इज्जत सेफ नहीं है। हमारी बहनों की इज्जतें सेफ नहीं है, हमारी बेटियों की इज्जतें सेफ नहीं है। जैसा कि आपने देखा टंगमर्ग में क्या हुआ, जैसा कि आपने देखा सिविल किलिंग के बारे में भी आप लोग बात करो सर। जब परसों एक ड्राइवर को बेचारे को गोली मार दी गई, चलती चलती गाड़ी को, वो तो टायर में भी गोली मार सकते थे, वो तो रोक भी सकते थे उसको। अगर एक नाके पे भाग गया तो दूसरे नाके पे उसको रोक सकते थे। बेचारा सिविल जो जहां भी मारा जाता है सिविल बेचारा मार जाता है। लंबे सरकार बनी, उमर सरकार बनी, तो सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर को तब्दील करने के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है, तो क्या आप उससे खुश हैं? सरकार जनाब, सरकार जो बनी है सरकार लंगड़ी है। जैसे मोदी जी बैसाखियों के सहारे पे है, नीतीश कुमार के सहारे पे, वैसे उमर अब्दुल्ला मोदी जी के सहारे पे है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पास कुछ है ही नहीं है। उमर अब्दुल्ला के पास अगर कुछ होता, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब अभी सीएम है, वो भी बहुत कुछ पावर्स रखते हैं। उनने पिछली बार आपने देखा कि जो उसने एसपीओ के बारे में, तनख्वाह के बारे में कुछ सैलरी के बारे में बढ़ाने के लिए बोला, फिर बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया वो पोस्ट ही। तो जब उमर अब्दुल्ला बेचारा बेबस है, उनके पास है ही नहीं है कुछ, वो क्या कर सकते हैं, वो खुद बेसहारा है। कोई आपको उमर अब्दुल्ला से कोई गिला नहीं है? हमें कोई गिला नहीं, क्योंकि हमें सेंटर से गिला है। हमें उमर सरकार से गिला यही है कि आप अगर आप सीएम बने हैं, आप क्यों नहीं इन पे दबाव डालते हैं? आप किस दबाव प्रेशर में बैठे हैं कि आप लोग डरते हैं, आप किसी को बात नहीं कर सकते हैं? हम जैसे कि लोग सब बोल रहे हैं कि स्टेटहुड हमारा वापस करो, पहले हमारा स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। जब हमारा स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगा तो फिर बाकी सब कुछ इंशाल्लाह रहमान खुद ब खुद अपने हाथ में आ जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। चाचा जी, तो निश जानन क्या यसान कश्मीर में गया शराब बैन बैन बिल्कुल बैन इस्लाम नाजायज बैन गई। तो यस पेशरफ्त गई नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ, तुम अत खुश ये असल पे नेशनल पनी हुकूमत आए ऐसे, मगर चलान मत कहीं चलान कहें मायूसी बिल्कुल जनाब कुलफ कर बंद, जबान बंद कर। क्या पज वनकन कर बस खुदा अगर बाकी कहीं खुदा बगैर सहारा, खुदा बगैर सहारा। ठीक ठीक, बाकी यह कहीं वन ना वन कि अगर पाई वन क्या अगर मरकज खिलाफ वन क्या पाई कि सेम ये जिंदगी हज महारत फ्यूचर कत वुचान वनकन मुस्तकबिल जीरो 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 खत्म कर आम शराब वतन पे शराब
वतन पे जार ड्रग वतन पे जनाबली कह हिसाब तो शराबस गज बेन गस बिल्कुल शराब के बेन गसन चलो शुक्रिया सर, यहाँ पर आ जाइएगा तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा नजदीक आ जाइएगा, बता दीजिएगा कि क्या कुछ रद्द अमल है आपका जो शराब को बैन करने के हवाले से असेंबली में बिलें इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, उन पर उस वक्त तबादले ख्याल किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो एमएलए की जानिब से पेशरफ्त की गई है तो उस पर आपका क्या कहना है? ये बड़ी अच्छी बात है। शराब नशा कोई भी हो, शराब हो, कोई और सिगरेट हो, बीड़ी हो, कोई भी नशावर चीज हो तो वो तो बिल्कुल मना है, वो नहीं पीनी चाहिए, सेहत खराब होती है, माशरे पे बुरा असर पड़ता है ना, पैसा खराब होता है। तो टोटली हम इस चीज के साथ हैं, हमारा सपोर्ट है ऐसे मामले में, ऐसे काम हमारा सपोर्ट है, हम तो इसके सपोर्ट, हम तो बिल्कुल हम कंडम करते हैं इस चीज को, ये नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार ने मतलब क्या बोलते हैं रोजगार देना है, किसी को रोजगार के बहुत सारे जरिए हैं, किसी दूसरे काम के लिए पैसा दे रहे हो, फंडिंग कर रहे हो, दूसरा काम करें, शराब के बगैर वो बहुत सारी बिजनेस है पैसा कमाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो बजट बेरोजगार नौजवान जो है, बहुत सारे बेरोजगार नौजवान हैं यहाँ कश्मीर में, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसमें लेडीज हैं, जेंट्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखा है कि घर में 3-4 लड़के हैं, लड़की हैं, ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं ना, उनके लिए रोजगार कुछ नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि बेरोजगारी को कम से कम हटाया जाए, बेरोजगारी के लिए कम से कम कोई स्टेप उठाया जाए जिसके क्या बोलते रोजगार मिले नौजवानों को। ये लोग परेशान है, क्या बोलते हैं ना, तो उसके लिए रोजगार की 10 रुपए की तरस है यहाँ के नौजवान। कम से कम रोजगार होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, भले ही ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सही है ना। हमारी लड़कियां पढ़ी हुई बहुत सारी बेकार ग्रेजुएट लड़कियां हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लड़के हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, इंजीनियर डिप्लोमा किया लोगों ने, मैं डॉक्टर की डिप्लोमा लोगों के पास डिग्री है, बाकी हर डिपार्टमेंट के मतलब ये ट्रेनर करके डिग्रियां करके लोग बेकार बैठे। ऐसा नहीं, डिप्लोमा होल्डर है, इंजीनियर डिप्लोमा किया लोगों ने, मैं डॉक्टर की डिप्लोमा लोगों के पास डिग्री है, बाकी हर डिपार्टमेंट के मतलब ये ट्रेनर करके डिग्रियां करके लोग बेकार बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं यहाँ पर जो मतलब जिन्होंने कोई डिग्री की है, जो पढ़े लिखे, कम से कम उनको नौकरी मिल जाए। हर घर में एक आदमी को अगर मतलब नौकरी, बहुत सारी पोस्टें यहाँ वैकेंट है काफी डिपार्टमेंटों में, जिनमें मतलब ये पोस्टें वैकेंट होने की वजह से काम भी सफर हो रहा है। चाचा जी आपकी लंबी उम्र है और आपको जिंदगी का तजुर्बा भी है, लेकिन चेहरे से आप बहुत नाराज लग रहे हैं, थोड़ी सी नाराजगी है, अंदर दिल में दर्द छुपा हुआ है। क्या दर्द है जिसने बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है जम्मू कश्मीर का? बिल्कुल देखो ये चीज है, दर्द मतलब है ही सर जनाब के, क्या बोलते हैं, ये है कि यहाँ पर एक तो महंगाई है, महंगाई बहुत है। अगर एक आदमी की इनकम है 7,000 या 8,000 रुपये, खाने वाले पीछे फैमिली है उसकी 15,000 की, 15 लोग या 20 लोग हैं, तो वो उनका एफोर्ड नहीं कर पाता है, वो उनको खाना अच्छे तरीके से या बाकी जरूरत जिंदगी पूरी नहीं कर पाता है। इसलिए तकरीबन यहाँ पर लगभग मतलब है, ज्यादा नहीं कहूँगा मैं, 70% लोग थे जिनके चेहरे मुरझा, जो यहाँ मतलब गरीब हैं, जिनके पास खासकर गांव में, जो अपना जरूरत जिंदगी सही ढंग से नहीं चला पाते हैं, सही ढंग से अपने जरूरत जिंदगी पूरी नहीं कर सकते हैं ना, तो इसीलिए है ये है, थोड़ा सा होता है ये, क्या क्योंकि प्रॉब्लम हर एक की है ना। और यहाँ जो है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, खासकर चैन के स्टेट में यहाँ पर ऐसे दलाल हैं जो पैसा खाते हैं लोगों का कामों के लिए, नौकरियों के लिए, बाकी चीजों के लिए, उनको नहीं मिल पाती है। भाई ये दलाल बैठे हैं बहुत सारे ऐसे मज क्या बन क्या न बन, मुसलमान सेंटर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोमुत यह हेको 10 पे ना वन कहें चनच कथी पे सपोर्ट कथी। बेस बह रात किस नेशनल कॉन्फ्रेंस मुबारक करान, रात वो तनवीर सादिक सबन कर तमो पे हला हल करार, तम खतर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुबारकबाद करान। यह गि बंद गन अत पे नो थोद नो लोहन, शराब बंद, नशे बंद, ये गि पन पिरव रोजन पन पिरव गो तिथे पे फल बे गो गुजार बन अल्लाह ताला करे प्रथ मुश्किल आसान। जान मज यसान कि शराबस गस बैन गसन, तुम क्या यसान गसन गछा? अगर शराबस बैन गो गो असल, ठीक, तो यह बैन गन वन उलमा बाकी हजरात शराब गस बैन गन, तिहद मकसद आ शराब बैन अगर रोज मज वेलकम करान, तो शराब गि रोजन कह अम जवान गसान तबाह, अम गर पत गसान तबाह, तो ये माजुक हाल पता है। इंशाअल्लाह गई शराब पाबंदी अगर करान मज, हिंदुस्तान मरकजस तान सह क्या अगर मरकज अगर हुकूमत अगर ये हुकूमत वन पावर पावर मूजस गवर्नर हुकूमत बेबस,
हुकूमत वनकस लोर दस्तार अत कहीं ताकत हिंदुस्तान मोदीस अमित शाहस लेफ्टिनेंट गवर्नरस ये तम यन तम कर मरकज पे कर बंद ये वन बंद गो पे अल्लाह क्या ब्रो कुन असम्बली बात गल वैलेंट गोन पे मूलियत आर्डर नीर बंद गई सारी मुस्तकबिल हसा खराबी कुन पकान तो माना कि यूं चीजों सो माहौल खराब बस चलो चलिए जी, जानने की कोशिश की थी आम लोगों से कि जम्मू कश्मीर में क्या वो चाहते हैं शराब पर पाबंदी हो या ना हो, और आपने सुना कि किस तरीके से आम लोगों ने अपने अपने तासुरात सामने रखे। अब देखने वाली बात यह होगी जहां 3 मार्च से जम्मू कश्मीर का बाज़ाब्ता तौर पर बजट इजलास इधर जम्मू में शुरू होगा और इसी बीच ये सारी की सारी बिलें टेबल पर रखी जाएंगी और इन पर तबादले ख्याल किया जाएगा, और देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ तबादले ख्याल इन पर होगा और किस तरीके का पेशरफ्त असेंबली में होता है। न्यूज़ इनसाइडर के लिए श्रीनगर से मैं मंजूर डार।